कल्पना कीजिए, यदि आपके पास जीवन की हर वो चीज हो जो आप चाहते हैं, धन, सम्मान, आत्मविश्वास और अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने की स्वतंत्रता, तो आपका दिन कैसा होगा? कैसा लगेगा जब लोग आपको देखकर प्रेरणा लें, जब आप स्वयं पर गर्व कर सकें? परंतु अधिकांश लोगों के लिए ये सब कुछ केवल एक सपना बनकर रह जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की दिशा दूसरों के हाथों सौंप दी होती है। समाज, परिवार या फिर अपने ही अंदर बैठे भय और संशयों के हाथों। लेकिन एक सच्चाई यह है कि सफलता कोई संयोग नहीं होती। सफलता एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है, और इस प्रणाली के साथ अमूल्य नियम हमें बताती है। फियोना हेरोल्ड, एक सुप्रसिद्ध जीवन प्रेरक और कोच, जिन्होंने हजारों लोगों को सफल जीवन की ओर मार्गदर्शन दिया है। उनका स्पष्ट विश्वास है, आप अपने स्वप्नों के योग्य हैं। आपको केवल वो मार्गदर्शन चाहिए जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बुक टर्न में। आज हम इस ऑडियो बुक में जानेंगे वही 7 नियम जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को असाधारण बना सकते हैं। ये नियम कोई काल्पनिक विचार नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में आजमाए गए सिद्धांत है, जो यदि अपनाए जाएं तो परिणाम निश्चित है। चाहे आप एक विद्यार्थी हो, नौकरी पेशा हो या अपना स्वयं का व्यवसाय आरंभ करना चाहते हो। यदि आप जीवन में सच्ची सफलता पाना चाहते हैं तो ये ऑडियो बुक विशेष रूप से आपके लिए है। तो आइए आरंभ करें और अपने जीवन की बागडोर पुनः अपने हाथों में लें और चले एक नए सफर पर, सफलता के 7 नियमों के साथ। नियम 1, स्वयं पर विश्वास करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी चीज के लिए बने हैं, लेकिन फिर भी मन में यह संदेह बना रहता है कि क्या मैं सच में यह कर सकता हूं? बहुत से लोग अपने जीवन की शुरुआत बड़े सपनों के साथ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वे अपने ही संदेहों और असफल अनुभवों के कारण पीछे हट जाते हैं। फियोना हेरोल्ड कहती है कि सफलता की पहली और सबसे बुनियादी शर्त है अपने आप पर विश्वास करना। यदि आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा? आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति, सब कुछ तभी प्रभावशाली बनता है जब आपके भीतर ये निश्चय हो कि मैं ये कर सकता हूं। स्वयं पर संदेह सबसे बड़ा शत्रु। बहुत बार हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हम सामान्य हैं, औसत है, और कोई विशेष योग्यता हमारे भीतर नहीं है। समाज, शिक्षा प्रणाली और कई बार परिवार हमारी सीमाओं को निर्धारित कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी महान व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। वे केवल एक चीज में विश्वास रखते हैं, अपने भीतर छिपी संभावनाओं में। नकारात्मक विश्वासों को पहचाने और तोड़े। फियोना कहती है कि पहले आपको यह समझना होगा कि आपके भीतर कौन कौन से नकारात्मक विश्वास मौजूद हैं। जैसे, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे पास पर्याप्त योग्यता नहीं है, मेरे जैसे लोग बड़े सपने नहीं देख सकते। इन विश्वासों को बदलने के लिए आवश्यक है कि आप सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस का प्रयोग करें। हर दिन स्वयं से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मेरे भीतर असीमित शक्ति है। कल्पना की शक्ति का उपयोग करें। यह केवल शब्दों की बात नहीं है। जब आप अपने सपनों को स्पष्ट रूप से कल्पना करना शुरू करते हैं, जैसे कि वो पहले ही सच हो चुके हो, तो आपके मस्तिष्क में विश्वास का नया बीज बोया जाता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं करता। जब आप प्रतिदिन 5 से 10 मिनट अपने आप को सफल स्थिति में देखने का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आपके विचार और कार्य उसी दिशा में चलने लगते हैं। फियोना की एक क्लाइंट की कहानी। फियोना एक महिला की कहानी साझा करती है जो अपने आप को असफल और असमर्थ मानती थी। वो अपने जीवन में ठहराव महसूस कर रही थी
और कुछ भी नया करने से डरती थी। फियोना ने उन्हें सबसे पहले अपने विचारों को बदलने का अभ्यास करवाया। हर दिन वो महिला अपने आप से कहती, मैं काबिल हूं, मैं ये कर सकती हूं। कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया, जो कुछ ही समय में सफल हो गया। निष्कर्ष, स्वयं पर विश्वास करना सफलता का मूल आधार है। जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं, अपने आप को सशक्त समझते हैं, तो पूरी दुनिया आपके रास्ते से हटने लगती है। याद रखिए, यदि आप स्वयं को कम आंकते हैं, तो आप दूसरों को भी यही सिखाते हैं कि वे भी आपको कम आंके। इसलिए आज से ही इस पहले नियम को अपनाइए, स्वयं पर संपूर्ण विश्वास। यही वो पहला कदम है जो आपको सफलता के अगले 6 नियमों तक ले जाएगा। नियम 2, एक स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। क्या आपने कभी अपने जीवन में ठहराव महसूस किया है? ऐसा लगा हो कि आप दिन पर दिन केवल समय काट रहे हैं, बिना ये जाने कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। फियोना हेरोल्ड कहती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल कड़ी मेहनत ही पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप मेहनत किस दिशा में कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के जीवन एक भटके हुए जहाज की तरह। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि जाना कहाँ है। आप पूरी ताकत से चप्पू चला रहे हैं, पर दिशा का कोई अंदाजा नहीं है। ऐसा ही होता है जब कोई व्यक्ति केवल व्यस्त रहता है, लेकिन उसके जीवन में कोई दीर्घकालिक लक्ष्य नहीं होता। फियोना कहती है, लोग असफल नहीं होते क्योंकि वे कम मेहनत करते हैं। वे असफल होते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें क्या पाना है। लक्ष्य बनाना ही पहला साहसिक कदम है। लक्ष्य केवल एक सपना नहीं होता। लक्ष्य वो सपना होता है जिसे समय सीमा, योजना और नियत के साथ जोड़ा गया हो। यहां कुछ प्रश्न हैं जिनसे आप अपने लक्ष्य स्पष्ट कर सकते हैं। मैं 5 वर्ष बाद स्वयं को कहां देखना चाहता हूं? मेरी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मैं किस चीज के लिए याद किया जाना चाहता हूं? इन प्रश्नों के उत्तर ही आपके भीतर वो स्पष्टता लाते हैं जिसकी सफलता को जरूरत होती है। दृष्टिपट, विजन बोर्ड का प्रयोग करें। फियोना अपने पाठकों को प्रेरित करती है कि वे अपने सपनों को केवल मन में न रखें, उन्हें देखने योग्य बनाएं। इसका एक अत्यंत प्रभावी उपाय है दृष्टिपट या विजन बोर्ड। एक कोरे बोर्ड पर अपने सपनों से जुड़ी तस्वीरें, शब्द, वाक्य और लक्ष्य लगाएं। हर दिन उसे देखें और अनुभव करें कि आप उस जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। एक उदाहरण, एक युवा उद्यमी की कहानी। एक युवक जो नौकरी से थक चुका था, फियोना की सलाह पर अपना विजन बोर्ड बनाता है। उस पर एक स्वतंत्र जीवन, यात्रा और अपना कैफे खोलने की तस्वीरें चिपकाता है। हर दिन वो उसे देखता है और उसी दिशा में छोटे छोटे कदम उठाता है। 1 वर्ष में उसने नौकरी छोड़ दी और 2 वर्षों के भीतर अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू किया। उसका कहना था, जब लक्ष्य आंखों के सामने होता है तो मेहनत कभी भारी नहीं लगती। निष्कर्ष, जीवन में स्पष्टता होना सबसे बड़ी शक्ति है। जब आपको मालूम होता है कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो आप अपने निर्णय, समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। इसलिए आज ही बैठिए और अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। बड़ा सोचिए, विस्तृत सोचिए और उस लक्ष्य को एक ठोस रूप दीजिए। यही है सफलता का दूसरा नियम, एक स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। नियम 3, अभी कार्य करना आरंभ करें। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, मैं कल से शुरू करूंगा, पहले थोड़ा और सीख लूं, फिर प्रयास करूंगा? या अभी सही समय नहीं है? यदि हां, तो आप अकेले नहीं हैं। अधिकांश लोग इसी भ्रम में जीवन बिता देते हैं और आरंभ कभी नहीं कर पाते। फियोना हेरोल्ड कहती है कि सफल लोग वे नहीं होते जो सबसे योग्य होते हैं, बल्कि वे होते हैं
जो सबसे पहले कदम उठाते हैं। परिपूर्ण समय कभी नहीं आता। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हालात बेहतर होंगे तब कार्य करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय केवल एक भ्रम है। जो व्यक्ति इंतजार करता है वो केवल समय ही नहीं, अवसर भी खो देता है। अभी ही एकमात्र ऐसा क्षण है जो आपके वश में है। छोटा कदम, बड़ी शुरुआत। फियोना इस बात पर जोर देती है कि आपको किसी बड़े कदम की आवश्यकता नहीं। आपको केवल एक छोटा, साहसी और स्पष्ट कदम उठाना है। उदाहरण के लिए, यदि आप लेखक बनना चाहते हैं, आज एक पेज लिखिए। यदि व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आज एक योजना बनाइए। यदि स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं, आज 10 मिनट चलिए। याद रखिए, प्रगति की कुंजी परफेक्शन नहीं, बल्कि आरंभ है। कार्य से आत्मविश्वास बनता है। जब आप कार्य करते हैं तो आप अनुभव प्राप्त करते हैं। अनुभव से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से नए द्वार खुलते हैं। फियोना एक उदाहरण देती है। एक महिला जो वर्षों से एक कोर्स शुरू करना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि लोग क्या कहेंगे। फियोना ने उससे केवल एक बात कही, आरंभ करो। उसने फॉर्म भरा और पहले दिन के बाद ही उसे लगा कि वो सक्षम है। आज वो उसी विषय की ट्रेनर बन चुकी है। टाल मटोल सबसे बड़ा रोग। जो लोग निर्णय नहीं लेते वे धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्ति खोने लगते हैं। हर टलता हुआ दिन आपकी ऊर्जा और आत्मबल को कम करता है। साहसिक कार्य का कोई विकल्प नहीं है। हर बार जब आप बिना पूरी तैयारी के भी कदम उठाते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए दरवाजा खोलते हैं। निष्कर्ष, सफलता का तीसरा नियम है, कार्य में देरी मत कीजिए। आपका लक्ष्य चाहे जितना भी बड़ा हो, उसे प्राप्त करने की यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। इसलिए आज से ही निर्णय लीजिए। आरंभ करने का सबसे सही समय अब है। नियम 4, प्रभावशाली लोगों से जुड़िए। क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि जब आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं तो आपका उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है? फियोना हेरोल्ड कहती है, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। इसका अर्थ है कि यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के बीच रहना होगा जो आगे बढ़ चुके हैं, सकारात्मक सोचते हैं और प्रेरणादायक ऊर्जा से भरे हुए हैं। वातावरण का गहरा प्रभाव। आपका वातावरण आपके आत्मविश्वास, दृष्टिकोण और कार्यशैली को सीधे प्रभावित करता है। यदि आपके चारों ओर के लोग आपको रोकने वाले, डराने वाले या आलोचना करने वाले हैं, तो आप जितना भी प्रयास करें, आपकी ऊर्जा नीचे खींची जाएगी। इसके विपरीत, यदि आपके आसपास प्रेरणास्पद, उच्च सोच वाले और परिणामोन्मुख लोग हैं, तो आप स्वयं भी अपने भीतर नए स्तर की ऊर्जा महसूस करेंगे। सकारात्मक संबंध बनाइए। फियोना कहती है कि आपको जानबूझकर अपने जीवन में ऐसे संबंध बनाने चाहिए जो आपको ऊपर उठाए। इसके लिए आप निम्न उपाय कर सकते हैं। ऐसे लोगों से मेलजोल बढ़ाइए जो पहले से आपकी मंजिल पर पहुंच चुके हों। पुस्तकों, व्याख्यानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से महान व्यक्तियों के विचारों को अपने जीवन में शामिल कीजिए। नकारात्मक, आलोचनात्मक और निराशावादी लोगों से धीरे धीरे दूरी बनाइए। प्रेरक संगति एक साधारण उपाय। यदि आप किसी प्रेरणास्पद व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकते, तो उनकी पुस्तकें पढ़िए, भाषण सुनिए और उनके अनुभवों को आत्मसात कीजिए। सकारात्मक संगति केवल शारीरिक रूप से साथ रहने तक सीमित नहीं होती, ये मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव से भी बनती है। एक अनुभव, दिशा बदलने वाला सहयोग। फियोना एक युवक का उदाहरण देती है जो वर्षों तक अपनी नौकरी से नाखुश था, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिखता था। एक दिन वह एक व्यापार सम्मेलन में गया जहां उसने कुछ सफल उद्यमियों से मुलाकात की। उनकी बातें
जीवन शैली और सोच ने उसे गहराई से प्रभावित किया। उनसे जुड़ने के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ी और कुछ महीनों में ही अपनी कंपनी शुरू कर दी। उसका कहना था, मैंने जब अपना वातावरण बदला तब मेरा जीवन बदला। निष्कर्ष, सफलता अकेले की यात्रा नहीं है। आपके जीवन में कौन लोग हैं, यह तय करता है कि आप किस दिशा में बढ़ेंगे। इसलिए आज से ही आत्मनिरीक्षण कीजिए। क्या आपके चारों ओर के लोग आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? सफलता का चौथा नियम है, प्रभावशाली और सकारात्मक लोगों से जुड़िए। वही लोग आपको आपकी अगली ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। नियम 5, आत्म अनुशासन और निरंतरता रखें। आपने कभी महसूस किया है कि जब जोश में आकर हम कुछ नया शुरू करते हैं तो शुरुआत तो शानदार होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो जोश ठंडा पड़ जाता है। ये केवल आपकी समस्या नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की चुनौती है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। फियोना हैरोल्ड कहती है कि आपका आत्म अनुशासन आपकी सफलता का असली इंजन है। निरंतरता ही असली जादू है। सपने देखना आसान है, प्रेरणा पाना भी आसान है, लेकिन हर दिन उसी दिशा में एक सा प्रयास करना, यही सबसे कठिन और सबसे प्रभावशाली आदत है। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि आप हर दिन एक छोटा सा कदम उठाते रहें तो वो निश्चित रूप से साकार होगा। आत्मानुशासन का मतलब क्या है? हर दिन समय पर उठना, भले ही मन न हो। उस कार्य को करना जिसे आप टालना चाहते हैं। अपनी दिनचर्या को पालन करना, भले ही कोई देख न रहा हो। प्रेरणा न होने पर भी स्वयं को कार्य के लिए प्रेरित करना। अनुशासन प्रेरणा से बड़ा है, क्योंकि प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन अनुशासन आपको स्थायी रूप से आगे ले जाता है। नियमितता बनाएं, रूटीन नहीं, रिवाज। फियोना सुझाव देती है कि आप अपने लक्ष्य से जुड़ी छोटी आदतों को अपनी दिनचर्या में स्थायी रूप से शामिल करें। उदाहरण के लिए, यदि आप लेखक बनना चाहते हैं, हर सुबह 6 बजे लिखना शुरू करें। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, दिन का एक निश्चित समय वॉक या व्यायाम के लिए तय करें। धीरे धीरे ये कार्य आपकी आदत नहीं, आपकी पहचान बन जाएंगे। फियोना की एक कोचिंग क्लाइंट की कहानी। एक व्यक्ति जो करियर में बार बार विफल हो रहा था, उसे फियोना ने केवल एक चीज सिखाई, हर दिन एक ही समय पर एक कार्य को पूरी लगन से दोहराना। शुरुआत में कठिन लगा, लेकिन 3 सप्ताह बाद वही कार्य उसका जुनून बन गया। 6 महीनों में उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत वो दिन था जब मैंने अपने आप को रोज जीतना शुरू किया। निष्कर्ष, बुद्धिमान वही है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके भी आगे बढ़ता है। आपका नियंत्रण बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अपने आंतरिक अनुशासन पर होना चाहिए। इसलिए 5वां नियम है, आत्म अनुशासन और निरंतरता को अपना जीवन मंत्र बनाइए। यही वो शक्ति है जो धीरे धीरे आपको असाधारण बना देगी। नियम 6, बाधाओं को अवसर में बदलें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन में बार बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती है? जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, कोई समस्या, असफलता या आलोचना आपका रास्ता रोकने आ जाती है। फियोना हैरोल्ड कहती है, सफल लोग बाधाओं से डरते नहीं, वे उन्हें आगे बढ़ने की सीढ़ी बना लेते हैं। बाधा अवसर का दूसरा रूप। जीवन में आने वाली कठिनाइयां कोई संकेत नहीं कि आप गलत दिशा में हैं, बल्कि वे इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। हर बाधा के भीतर छिपा होता है एक मूल्यवान सबक। आपका कार्य है उस सबक को पहचानना और उसे अपनी शक्ति में बदल देना। सोच का परिवर्तन, पीड़ित से विजेता की मानसिकता। अधिकांश लोग जब किसी समस्या से घिरते हैं तो वे स्वयं को पीड़ित की भूमिका में रख लेते हैं। वे कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
लेकिन सफल व्यक्ति कहते हैं, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है? आपके दृष्टिकोण का ये छोटा सा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। बाधाएं आत्मविश्वास की सीढ़ी है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति से निकलते हैं तो आप केवल बाहर नहीं आते, आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं। आपको ये एहसास होता है कि मैं इससे भी निपट सकता हूं। ये आत्मविश्वास ही आगे की चुनौतियों को आसान बना देता है। एक उदाहरण, अस्वीकृति से सफलता तक। फियोना एक महिला की कहानी सुनाती है जो बार बार नौकरी के इंटरव्यू में असफल हो रही थी। वो पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। फियोना ने उससे कहा, तुम्हारी अस्वीकृति इस बात का संकेत है कि तुम्हारा मार्ग कुछ और है। उस महिला ने अपने कौशल को पहचानना शुरू किया और अपना ऑनलाइन व्यापार शुरू किया। 1 साल में वो उसी कंपनी की कोच बन गई जो पहले उसे रिजेक्ट कर रही थी। उसने सीखा कि हर नहीं के पीछे एक बड़ा हाँ छिपा होता है। निष्कर्ष, जीवन में बाधाएं आएंगी, ये तय है, लेकिन आप उन बाधाओं को कैसे देखते हैं, यही आपकी सफलता को तय करेगा। इसलिए छठा नियम है, हर बाधा को सीखने का अवसर मानिए और उसे सफलता की सीढ़ी में बदल दीजिए। जो व्यक्ति रास्ते में पत्थरों से नहीं डरता, वही अंत में पहाड़ पर खड़ा होता है। नियम 7, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आप भीतर से पूछते हैं, अब आगे क्या? फियोना हेरोल्ड कहती है, सफलता की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं कि आपने क्या पाया, बल्कि यह है कि आपने दूसरों को क्या लौटाया। सफलता को बांटना ही सच्ची उपलब्धि है। जब आप अपने अनुभव, ज्ञान और ऊर्जा को दूसरों से साझा करते हैं, तो न केवल वे लोग ऊपर उठते हैं, बल्कि आपका भी आत्मबल और उद्देश्य गहराता है। ये नियम केवल उदारता की बात नहीं करता, ये आत्मविकास का भी हिस्सा है, क्योंकि जब आप दूसरों को प्रेरित करते हैं तो आप खुद भी अपने मूल्यों को और अधिक गहराई से जीने लगते हैं। प्रेरणा देने के तरीके, किसी जरूरतमंद को अपने समय और सलाह दीजिए। अपने संघर्ष और जीत की कहानी साझा कीजिए ताकि दूसरों को रास्ता मिले। किसी उभरते हुए व्यक्ति को सहयोग दीजिए जो अभी सफर की शुरुआत कर रहा है। आपको कोई मंच या बड़ी पहचान की आवश्यकता नहीं। कभी कभी आपका एक सकारात्मक वाक्य किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। नेतृत्व केवल पद से नहीं, व्यवहार से आता है। एक सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दिखाए। फियोना के अनुसार हर सफल व्यक्ति के भीतर एक कोच छिपा होता है, और जब आप उस भूमिका को अपनाते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप केवल अपने लिए नहीं, किसी और की रोशनी भी बन सकते हैं। एक प्रेरक कहानी। फियोना एक युवक की कहानी बताती है जो पहले खुद बहुत डरा हुआ, असहाय और दिशाहीन था, लेकिन जब उसने अपने जीवन को बदला तो उसने ये तय किया कि वो ऐसे युवाओं को मार्गदर्शन देगा जो आज उसी स्थिति में है। वो सप्ताह में एक बार स्थानीय स्कूल में जाता, छात्रों से बात करता और उन्हें अपने सपनों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता। वर्षों बाद उन छात्रों में से कई ने सफल करियर बनाए और उन्होंने कहा, अगर वो हमें नहीं मिलते तो शायद हम आज यहां न होते। यही है वास्तविक प्रभाव। निष्कर्ष, 7वां नियम कहता है, अपने अनुभव, अपनी शक्ति और अपनी सीख को दूसरों से साझा कीजिए, क्योंकि यही वो कार्य है जो आपकी सफलता को अर्थपूर्ण और स्थायी बना देगा। जब आप एक चिंगारी को रोशनी में बदलते हैं, तब आप केवल जीवन नहीं बदलते, आप इतिहास बनाते हैं। तो दोस्तों, अब समय है इस ऑडियो बुक में सीखे गए सभी 7 नियमों को एक सार में समझने का। आइए जानते हैं सफलता की इस पूरी यात्रा से हमें क्या सीख मिलती है। सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अब जब आपने फियोना हेरोल्ड की किताब 7 रूल्स ऑफ सक्सेस
के सभी अध्याय सुने तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, सफलता कोई जादू नहीं है। ये लगातार लिए गए छोटे छोटे फैसलों की शक्ति है। आपने जाना खुद पर विश्वास करना क्यों जरूरी है, साहसिक लक्ष्य कैसे आपको सीमाओं से परे ले जाते हैं, दृष्टिकोण की स्पष्टता कैसे मार्गदर्शन देती है, प्रभावशाली लोगों की संगति क्यों जरूरी है, आत्मानुशासन और निरंतरता कैसे आपकी नींव बनते हैं, बाधाओं को अवसर में कैसे बदला जा सकता है, और अंत में सफलता को बांटना ही सबसे बड़ा उद्देश्य क्यों होता है। अब बात आपकी है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये है क्या आप इसे अपनाएंगे। हर दिन जब आप उठते हैं तो आपके पास एक मौका होता है नया सोचने का, नया करने का और एक नई दिशा में आगे बढ़ने का। कोई और आपको सफल नहीं बना सकता, ना आपकी परिस्थितियां, ना आपकी शिक्षा, न ही किस्मत। आप ही है अपने जीवन के निर्माता। आज से शुरुआत कीजिए, एक नया विश्वास अपनाइए, एक बड़ा लक्ष्य बनाइए, एक नई आदत डालिए, एक बाधा को चुनौती मानिए और किसी एक व्यक्ति को प्रेरित कीजिए। याद रखिए, सफलता कभी बाहर से नहीं आती, वो आपके अंदर की आग से जन्म लेती है। आप में वो सब कुछ है जो महान बनने के लिए चाहिए। बस अब समय है कि आप चलना शुरू करें। बुक टर्न की ओर से अंतिम संदेश। यदि इस ऑडियो बुक ने आपके भीतर कोई हलचल, कोई प्रेरणा या कोई नई सोच जगाई हो तो इसे अपने जीवन में उतराइए, और जब भी लगे कि ऊर्जा कम हो रही है, वापस आइए, दोबारा सुनिए और खुद को फिर से जागरूक कीजिए, क्योंकि हम सबका उद्देश्य केवल सफल होना नहीं है, बल्कि प्रेरणा बनना है, दूसरों की रोशनी बनना है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे बुक टर्न द्वारा प्रस्तुत 7 रूल्स ऑफ सक्सेस ऑडियो बुक की समरी हिंदी में। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ।